नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा। कहा 15 अगस्त 2022 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को पूरी तरह तैयार करने के लिए समर्पण के साथ काम करे अधिकारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात में सीएम पेमा खांडू ने कहा युद्ध स्तर पर चल रहा है होलोंगी एयरपोर्ट का काम। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 44,000 से अधिक नए मामले और 41,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 238 नए मामले और 349 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं 8,72,350 कोविड के टीके। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोहित जिले के वाकरो सब डिवीजन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कहा बाढ़ से बचाव को लेकर विस्तृत सर्वेक्षण और बाढ़ के पानी के प्रबंध के लिए योजना तैयार करे जल संसाधन विभाग के अधिकारी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा। श्री मिश्रा ने एयरपोर्ट परियोजना से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कहा कि वे 15 अगस्त 2022 तक इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को पूरी तरह तैयार करने के लिए समर्पण के साथ काम करें। राज्यपाल ने कहा कि परियोजना से जुड़े हर एक अधिकारी और कर्मचारी का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में कोई चूक न हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं वन, पावर, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग सहित सभी विभागों को लंबित काम को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। इस मौके पर सिविल एविएशन सेक्रेटरी स्वप्निल नायक और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर दिलीप सजनानी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और उन्हें होलोंगी में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और वर्ष 2022 तक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 44,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कल कोविड से 464 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,14,159 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.36% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 49 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 57,97,000 से अधिक कोविड का टीका लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 238 नए मामले सामने आए और 349 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,226 है और रिकवरी दर 93% है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 4,970 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80 और लोअर सुबनसिरी जिले से 47 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 82 और लोहित जिले से 31 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,72,350 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,65,170 टीके उपलब्ध हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज लोहित जिले के वाकरो सब डिवीजन के तहत पुखारी विलेज, वाकरो नाला और कामलांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी, चोंगखाम के स्थानीय नगरीय एवं लोहित के जिला पंचायत चेयरमैन दसूला कृषि क्रो मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने मेडो विलेज में मालांगकांग माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। श्री मैन ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ से बचाव को लेकर विस्तृत सर्वेक्षण करें और बाढ़ के पानी के प्रबंध के लिए योजना तैयार करें। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने बैंक की प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंकों को उधार देने की रेपो दर 4% ही बनी रहेगी। अन्य प्रमुख ब्याज दरों रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, MS
एफ और SLR में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समायोजन को जारी रखते हुए 5-1 के बहुमत से यह फैसला लिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वक्तव्य में कहा कि मौद्रिक नीति समिति की उम्मीद के अनुरूप जून में आर्थिक गतिविधियां व्यापक स्तर पर बढ़ी है और अर्थव्यवस्था कोविड की दूसरी लहर के प्रभाव से उभर रही है। हालांकि मुद्रास्फीति पर दबाव से चिंता बनी हुई है। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for 2021-22. And this consists of, I'll give the quarterly breakup, this consists of 21.4% in Q1, 7.3% in Q2, 6.3% in Q3, and 6.1% in Q4 of 2021-22. CPI inflation is now projected at 5.7% during 21-22. And this consists of 5.9% in Q2, 5.3% in Q3, and 5.8% in Q4 of 21-22, with risks broadly balanced. CPI inflation for the first quarter of 22-23, that is the next financial year, is projected at 5.1%. टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को भले ही ब्रिटेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन टीम 130 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने में कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम को फोन कर ढांढस बढ़ाया। पीएम मोदी के फोन करते ही खिलाड़ी फुट कर रोने लगी। इस दौरान पीएम ने टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि आप पर देश को गर्व है। भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन ब्रिटेन से 3-4 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think they will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. नाबार्ड के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के जनरल मैनेजर पार्थो साहा ने गुरुवार को लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में रूरल हाट का उद्घाटन किया। रूरल हाट का मकसद दाम्बुक ब्लॉक के आसपास के गांवों के किसानों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। यह रूरल हाट नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया। रूरल हाट के उद्घाटन अवसर पर दाम्बुक के एडीसी, स्थानीय बैंकर, किसान और स्वयं सहायता समूह के सदस्य मौजूद थे। यानी एसएचजी दाम्बुक के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, सिर्फ वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोगों ने दिया है और ज़मीन डोनेट किया है
यहाँ के ज़िला परिषद मेंबर ने और आमिया जो बेसरकारी संस्था है, जो एनजीओ है, उन्होंने इसको अंजाम दिया है। ये रूरल हाट हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के किसान, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ऑरेंज के बागीचे हैं, जो बागान हैं, वहाँ के किसानों के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा भी अन्य किसान जो सब्जी उगा रहे हैं या जो एसएचजी के मेंबर्स हैं, जो अपने हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम के आइटम्स हाट में बेचती हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे आमिया एनजीओ का प्रेसिडेंट आर.के. पाउल ने अप्रोच किया कि दाम्बुक में अच्छा ज़मीन चाहिए। यहाँ का लोग काफ़ी मेहनत काम करते हैं, खास करके हॉर्टिकल्चर। जब भी यहाँ से गुजरते हैं सड़क के किनारे में बहुत मुश्किल से अपना हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बिकते हैं। धूप में, बारिश में, तो मैं उसको काफ़ी चिंता किया, तो क्यों मैं अपना फार्मर्स का भलाई के लिए अपना ज़मीन एक प्रॉपर मार्केट सेट खोलने के लिए नहीं देगा। तो मैंने दिया। भविष्य में हमारा दाम्बुक पब्लिक के लिए, फार्मर्स के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। हाईवे है, गाड़ी पार्किंग का जगह है, तो फार्मर्स, लोकल आर्टिसंस, वो लोग अपना प्रोडक्ट को यहाँ कंफर्टेबली सेल आउट कर सके। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए देश भर के नागरिकों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव अर्जित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान उन्हीं के नाम पर रखा जाना बिल्कुल सही है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में माई हैंडलूम माई प्राइड की थीम को लेकर साथ में हैंडलूम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आई महिला सांसदों और मंत्रियों ने भाग लिया और हैंडलूम उद्योगों को बढ़ावा देने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में चल रहे माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो में आयोजित 7वें हैंडलूम महोत्सव के शानदार आयोजन का केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में शिरकत करने आई महिला मंत्रियों व सांसदों का स्वागत करते हुए केंद्रीय वस्त्र व रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिला सांसदों की भागीदारी से हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण पे सबसे बड़ा मुहिम ये बार प्रधानमंत्री जी ने करी है और हम 11 महिला सांसद मंत्री बनी है। तो आज हमारा ये पहला प्रयास है कि सभी महिला सांसदों को यहाँ पे बुला के कुछ न कुछ आर्टिजन का प्रमोशन के लिए अपना अपना चीजें खरीदे। कार्यक्रम में भाग लेने आई महिला मंत्रियों ने हस्त निर्मित वस्त्रों की खरीदारी करते हुए कहा कि भारतीय वस्त्र उद्योग देश की सांस्कृतिक समृद्धता का परिचायक है और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। आयोजन के पीछे मन है वो यही है कि आत्मनिर्भर भारत बने और भारत में जिन्होंने कला से समृद्ध जो परिवार है, व्यक्ति है, उन सबका मान सम्मान भी समाज में रहे। कृषि के बाद ये दूसरा हमारा हैंडलूम है जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है। तो कैसे इस कोरोना महामारी के दौर में जिन लोगों की आजीविका हैंडलूम से जुड़ी हुई है, वीविंग से जुड़ी हुई है, उनकी आय बढ़े। हैंडलूम से जुड़े कामगारों के हितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए महिला सांसदों ने पारंपरिक वस्त्र उद्योग को ग्रामीण रोजगार का बड़ा माध्यम बताया। मुझे भी लगता है कि देश में बनी हुई चीजों को प्रमोट करने का काम हम सभी नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक, हम लोगों को करना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की हमेशा आग्रह रहा है लोगों के लिए कि अपने जो भी ऑफिस में लोग जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो वीकली 2 बार हैंडलूम का कोई कपड़े पहन के उसे प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। देश का
ईटानगर के विधायक तेची कासो ने पीडब्ल्यूडी हाईवे के चीफ इंजीनियर एस सुमन नयन के साथ नाहरलगुन निर्जुली से लेकर बंदरदेवा तक नेशनल हाईवे 415 का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री कासो ने कहा कि पप्पू नाला से लेकर निर्जुली तक के पैकेज बी और निर्जुली से बंदरदेवा तक के पैकेज सी पर काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नाहरलगुन में लंबित ब्रिज प्रोजेक्ट्स के बारे में विधायक ने कहा कि बोरुम हेलीपैड ब्रिज मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। गूगल वाला का है ये जब से काम शुरू होगा वहाँ से लेकर 3 साल में वो सड़क को बनेगा और बनने के बाद ख़त्म होने का बाद फिर वो मेंटेनेंस 5 साल मतलब टोटल 8 साल मतलब वो जो कंपनी लेगा वो मेंटेनेंस भी करेगा, काम भी खत्म करेगा। 5 साल हो गया कि कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉम्पनसेशन का पैसा दे के रखा है, पैकेज बी सी सब का दे के रखा है, पैसा को रखा है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर का अकाउंट में रखा है ना, कहाँ रखा है वो पैसा देने के लिए बहुत टाइम अभी भी लगता है। इसी तरह की अगर होगा 5-6 महीना में भी ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।